आज हम आप को सुनाएंगे कहानी, कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। कैसे जन्म हुआ था कान्हा जी का, कैसे मनते हैं जन्माष्टमी। आज हमें आपको सुनाएंगे कहानी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी का गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी जब देवताओं के साथ पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए, उस समय भगवान विष्णु अनंत सैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, मैं ब्रज मंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवता गण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रज मंडल में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग में अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतार कर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ में ले जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, है कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा न देवकी होगी न उसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया, मैं तुम्हें भी संतान होगी, मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हें भय 8वीं संतान से है। तुम्हारे जो समझ में आए उसके साथ वैसा व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव की बात स्वीकार कर ली। वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां पहुंचे और कंस को बोले, यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा है? गिनती प्रथम से हो या अंतिम गर्भ से शुरू होगी? कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के साथ बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठारी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने कंस चक्र शंख गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर लिया। अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और अभी अभी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार जो सो रहे थे वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चले गए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपना पैर लटका दिया। चरण छूने के बाद यमुना तट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कंस को लेकर वापस कंस के कारागार में कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्वतः बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस हत पर बोर व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को
गद्दी पर बिठाया। श्री कृष्ण की पुण्य जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।